हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मक कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में अधम का यथ योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी। कृष्णा दीदी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की हेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 19वां अध्याय। प्यार संख्या आ चुके हैं 215 पे और पेज संख्या है 214। अभी तक हमने श्रवण किया था कि जिनकी बुद्धि भगवान में निष्ठित हो जाती है, निष्ठा हो जाती है, तो भगवान स्वयं कह रहे कि जो मुझ में निष्ठ भक्त होता है उसकी बुद्धि से सम गुण इंद्रिया संयम को जो दम है और जो दुख सहन करने की जो तितिक्षा है और जो जिह्वा और उपस्थ को जो जीतने का जो नाम है वो धृति है। और मेरा भक्त कैसा है कि वो भुक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं चाहता, स्वर्ग मोक्ष यहाँ तक कि उसको क्या लगता है नरक के समान वो उनको मानता है। जिस में कृष्ण निष्ठा ना हो, कृष्ण सेवा ना हो, उसको वस्तु चाहिए ही नहीं है। तो श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा और अन्य अन्य तृष्णाओं के त्याग ये शांत रस के भक्त के दो गुण हैं। क्या? एक निष्ठा और सभी अन्य अन्य वस्तुओं का तृष्णाओं का त्याग। तो यहाँ तक हमने श्रवण किया था। अब आगे 215। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। कह रहे नारायण परा। नारायण परा मतलब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं उनके प्रति जितने भी भक्त हैं
जिनके भक्तों के प्रति क्या होगी, उनकी अनुरक्त भक्त जो हैं, सर्वे सभी न कुतश्चन विभ्यति, कुतश्चन मतलब किसी से भी, और विभ्यति कहते हैं डरते हैं, वे किसी से भी नहीं डरते हैं। स्वर्ग अपवर्ग, भैया स्वर्ग की बात छोड़ दो, अपवर्ग मतलब मुक्ति, कह रहे मुक्ति को भी क्या मानते हैं, नरकेशु तुल्यात दर्शिना, कि वे उसको नरक के समान ही दर्शन करते हैं, नरक के समान ही देखते हैं। तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, नारायण के प्रति जो भक्त पूरी तरह समर्पित हैं, वो किसी भी वस्तु से नहीं डरते हैं। तो उन भक्त के लिए स्वर्ग जाना या नरक में जाना दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं। कोई क्या भैया भवसागर से पार करके तो मुक्ति मिल जाएगी, ये सब क्या है, उनके लिए एक जैसे हैं, मतलब स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है। तो स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वरी तुल्यात दर्शना, तो वो उसकी तुलना कैसे करते हैं, वो भी उनके लिए नरक के समान ही है। स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति और नरक को एक समान देखने वाले श्री नारायण भक्त किसी से भी भयभीत नहीं होते। एई दुई गुण व्यापे सब भक्त जने, आकाशेर शब्द गुण जैन भूत गणे। कह रहे एई दुई गुण, ये जो दो गुण है, क्या दो गुण थे, एक भगवान के प्रति निष्ठा और दूसरा सभी तृष्णाओं का त्याग। ये दो गुण सभी रस के भक्त में विद्यमान रहते हैं, चाहे वो शांत रस का हो, दास्य रस के हो, सख्य रस के हो, वात्सल्य रस के हो या माधुर्य रस के हो। सभी रस के जो भक्त हैं सब में विद्यमान रहते हैं। जैसे आकाश का शब्द है गुण, ये अभी क्या है, शब्द तो किसका है, आकाश में का, लेकिन ये चार और भूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, इन सब में भी विद्यमान रहता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्यागी दो गुण हैं, ये सभी रस में विद्यमान रहते हैं। ये हमने पहले भी श्रवण किया था, मध्य लीला का जो 8वां अध्याय था उसमें भी हमने श्रवण किया था कि जब रस का अगर तारतम्य करते हैं, उसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया था कि जिस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत हैं, तो आकाश में किसका गुण है, शब्द नामक एक गुण है। लेकिन वायु में जब ये ही गुण आ जाता है, क्योंकि वायु में अपना गुण तो है ही, अपना गुण क्या है, स्पर्श करने का, किंतु उसके अंदर दो गुण हो गए, एक आकाश का भी हो गया, एक अपना भी हो गया, तो उसमें शब्द और स्पर्श ये 2 गुण हो जाते हैं। फिर जब अग्नि में आते हैं तो उसमें 3 गुण हो जाते हैं, आकाश का शब्द भी हो जाता है, वायु का स्पर्श भी हो जाता है, और अग्नि का क्या है, रूप, वो रूप भी हो जाता है, तो वहाँ 3 गुण हो जाते हैं। जब जल में आते हैं तो जल में आते आते 4 गुण हो जाते हैं, क्योंकि 3 गुण क्या, आकाश का जो गुण है शब्द, वायु का जो गुण है स्पर्श, अग्नि का जो गुण है रूप, और चौथा क्या हो गया, जल का हो गया रस, ये 4 गुण उसमें आ गए। फिर 5वां आ गया मिट्टी में, जब मिट्टी में आएंगे तो 5 के 5 गुण आ जाएंगे कि भैया शब्द भी आ गया आकाश का, वायु का स्पर्श भी आ गया, अग्नि का रूप भी आ गया, जल का रस भी आ गया, और मिट्टी का क्या है, मिट्टी का गंध, ये 5 के 5 उसमें विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार जो शांत रस के गुण है वो दास्य रस में मिल जाएगा तो 2 गुण हो जाएंगे। जो दास्य में है जब वो सख्य में जाएगा तो जो शांत में और जो दास्य में है वो उसमें मिल जाते हैं, उनके अंदर वे सब गुण होते हैं। जब वो वात्सल्य में जाता है तो शांत रस के, दास्य रस के, सख्य रस के उसमें आ जाते हैं, और वात्सल्य रस का अपना गुण हो जाता है। फिर जब वो माधुर्य में जाता है तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य वे सब माधुर्य के अंदर विराजमान होते हैं। तो इसी प्रकार शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर में कर्म से गुणों की वृद्धि होकर मधुर रस में, माधुर्य रस में 5 गुण ही परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि परिपूर्ण
श्री कृष्ण प्राप्ति जो माधुर्य है, श्रृंगार रस रूप जो प्रेम है, उसी में होती है। और भागवत में वर्णन किया गया है कि जो माधुर्य रस से जो उत्फुल्ल जो प्रेम है, उससे श्री कृष्ण क्या होते हैं, वशीभूत होते हैं। फिर कह रहे शांतेर स्वभाव कृष्णेर ममता गंधहीन परम ब्रह्म परम आत्मा ज्ञान परवीन। शांतेर स्वभाव, जो शांत रस के जो भक्त हैं उनका स्वभाव कैसा है, कृष्णे ममता गंधहीन। अब ये शांत रस के भक्त हैं तो उनमें ममता नहीं है, कह रहे ममता के बिना रहती है। परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान परवीन, उनका जो ज्ञान कहाँ तक होता है, वो कह रहे परम ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म है, यहाँ तक कि परमात्मा परमात्मा तक है, उनका यहाँ तक कि ज्ञान की प्रमुखता होती है। तो जो शांत रस के जो स्वभाव हैं, जो शांत रस के जो रसिक हैं, उसमें रंच मात्र भी ममता नहीं रहती। प्रत्युत क्या होगा, निर्विशेष ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान प्रमुख होता है। शांत रस के भक्त के स्वभाव में श्री कृष्ण के प्रति ममता की गंध नहीं होती, उनमें केवल पर ब्रह्म निराकार ब्रह्म और परमात्मा का ही ज्ञान प्रबल होता है। केवल स्वरूप ज्ञान है शांत रसे पूर्णेश्वरीय प्रभु ज्ञान अधिक है दास्य। कह रहे केवल स्वरूप ज्ञान हो है। अब उनका क्या होता है, केवल स्वरूप ज्ञान, उन्हें केवल स्वरूप ज्ञान पता हो लग जाता है शांत रस है। किसमें, शांत रस में। तो शांत रस के पद पर जो मनुष्य हैं, उनको केवल अपनी जो वैधानिक स्थिति है उसका ही पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं संसार का दास नहीं हूँ, अभी मैं यहाँ पे इस जगत का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो कहीं और से आया हूँ और मुझे कहीं और ही जाना है। किंतु पूर्ण ऐश्वर्य प्रभु ज्ञान अधिक है दास्य। लेकिन जब वह दास्य रस के पद पर उन्नति करता है, तब वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो पूर्ण ऐश्वर्य है उसको अच्छी तरह से समझ जाता है। क्या ऐश्वर्य है भगवान के, श्री ज्ञान वैराग्य। हाँ, तो जिनके अंदर ये षड ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य जिनके अंदर संपूर्ण मात्रा में है, वही भगवान हैं। तो जो दास्य रस का जो भक्त है उसको इस बात का पता होता है, वो समझ जाता है कि भगवान क्या है, इन 6 ऐश्वर्य को बहुत अच्छी तरह वो समझ पाता है। केवल स्वरूप ज्ञान है शांत रसे पूर्णेश्वरीय ज्ञान अधिक है दास्य। तो इस प्रकार वो जो भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उनको वो अच्छे समझ जाता है। अब वो जान जाता है तब क्या होता है, कह रहे ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर सेवा करे कृष्ण दुख सुख दुख निरंतर। अब क्या करता है, ईश्वर ज्ञान। अब वो क्या मानता है कि ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनका सेवक हूँ। दास्य भाव है ना, दास्य भाव में क्या मानता है, ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनका सेवक हूँ। तो ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर, तो वहाँ संभ्रम भाव है। संभ्रम भाव में क्या होगा, उनका भय भी होगा और उनकी पूजा भी होएगी। और कैसे, प्रचुर, पूरा अधिक रूप में। सेवा करी कृष्ण सुखे दुख देने निरंतर। और क्या करता है, भगवान की सेवा करता है दास्य रस में, और भक्त भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। कृष्ण सुख दे निरंतर। भक्त क्या करेगा, स्वसुख की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या इच्छा है कि किस प्रकार सेवा करने से मेरे प्रभु को सुख मिले। तो दास्य रस पर
जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान क्या होता है, संभ्रम हो जाता है या गौरव के सहित प्रकट हो जाता है, तो भगवान कृष्ण की सेवा करके दास्य रस के जो भक्त हैं वो भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। शांतिर गुण दास्य अच्छे अधिक सेवन, अतएव दास्य रसेर यही दुई गुण। शांतिर गुण दास्य अच्छे, भैया जो शांत रस है, शांत रस के स्तर पर दास्य अच्छे, भैया दास्य जो रस है उसमें क्या है, अधिक सेवन, उसमें उससे ज़्यादा सेवा है, इसलिए अतएव दास्य रसे ए दुई गुण, इसलिए दास रस में ये दोनों गुण संवाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे अभी हमने पंच महाभूत के विषय में श्रवण किया, ठीक है। जिस प्रकार अभी हमने पंच महाभूत के विषय में श्रवण किया कि आकाश का शब्द है वो फिर वायु में भी होगा, वायु में 2 गुण हो जाएंगे, फिर अग्नि में आएंगे तो 3 गुण हो जाएंगे, जल में आएंगे तो 4 गुण हो जाएंगे, और जब मिट्टी में आएंगे, मिट्टी का जो शब्द रूप है, जो गंध गंध है, गुण है जो गंध, उसमें 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार कह रहे हैं कि दास्य रस ए दुगुण, तो दास्य रस में दोनों गुण रहते हैं। तो शांत रस में जीव को केवल अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, किंतु दास्य रस में जीव को श्री कृष्ण का अधिक ज्ञान होता है और वह उन्हें पूर्ण ऐश्वर्य में प्रभु के रूप में जानता है। दास्य रस के भक्त श्री कृष्ण को ईश्वर जानते हैं और उनके प्रति प्रचुर संभ्रम और गौरव का भाव होता है। वे श्री कृष्ण की सेवा करके उन्हें निरंतर सुख प्रदान करते हैं। शांत रस के गुण दास्य रस में तो होते ही हैं, और साथ में सेवा की भावना, ये एक अधिक गुण हो जाता है। इसलिए दास्य रस में श्री कृष्ण निष्ठा और संभ्रम सेवा, ये दोनों गुण होते हैं। दास्य रस में क्या हो गया, मैं भगवान का दास हूँ। और हम भी श्रवण करते ना, हमें क्या बनना है, जो हमारे गुरुवर्ग हैं इनके दासों के दासों के दासों के दासों के हम दास बन जाएं। गोपीर भ्रतु पद कमलियोर दासानुदासा। आगे कह रहे हैं, शांतेर गुण दास्य सेवन सख्य दुई है, दास्येर संभ्रम गौरव सेवा सख्य विश्वासमय। पहले शांत रस के विषय में श्रवण किया, फिर दास्य रस के विषय में श्रवण किया। अब जब दास्य से भी आगे बढ़ेंगे तो कौन सा रस आ गया, सख्य रस। तो सख्य रस में क्या होगा, शांत रस का गुण भी होगा, दास्य की जो सेवा है वो भी होगा, और जो सख्य भाव है वो भी होगा। कह रहे हैं कि शांतेर गुण दास्येर सेवन सख्य दुई। शांतेर गुण शांत रस के गुण, दास्येर सेवन दास रस की सेवा, सख्य दुई है, और सखा के स्तर पर दोनों रस के गुण है होते हैं। दास्येर संभ्रम गौरव सेवा सख्य विश्वासमय, और दास्य रस के स्तर से संभ्रम गौरव और भय और सम्मान से सेवा सख्य के स्तर पर क्या होता है, विश्वास में, उसमें विश्वास मिल जाता है, वो मिला रहता है। किस प्रकार, कह रहे सखा कभी क्या करेंगे, भगवान को बोलेंगे भैया उनके कंधे पर चढ़ जाएंगे, खेल खेलेंगे, कृष्ण हार जाएंगे तो वहाँ पर क्रीड़ा करेंगे, भगवान को भी कहेंगे भैया अब तू घोड़ा बन। किस प्रकार का वो जो भाव होता है, कह रहे विशंबर प्रधान संख्या गौरव संभ्रमहीन, अतएव सख्य रसे 3 गुण चिन्ह। एक प्यार रह गया बीच में, कह रहे कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीड़ागण, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपने सेवन। किस प्रकार कह रहे हैं जो भाव है, कह रहे कांधे चढ़े, जब कृष्ण जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने सखाओं के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कांधे चढ़ाए, और जब सखा जीत जाते हैं तो सखाओं को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। क्रीड़ा रन, और वहाँ पर क्या करते हैं, खेल खेल में
आपस में क्रीड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं। कृष्ण सेवे, इस प्रकार वो कृष्ण की सेवा करते हैं। और कैसे, कौन कराता है भैया? क्या खुद से कर रहे हैं? नहीं, कह रहे कृष्ण कराए आपन सेवन, स्वयं कृष्ण इस प्रकार से अपनी सेवा कराते हैं। तो जो सख्य रस पर जो भक्त है वो भगवान की सेवा करता है, तो कभी बदले में क्या करते हैं, कृष्ण से अपनी सेवा करवाते हैं। तो क्रीड़ा युद्ध में क्या करते हैं, ग्वाल बाल कभी कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते हैं और कभी वे कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं। विसंभ्रम प्रधान सख्य गौरव संभ्रमहीन, अतएव सख्य रसेर तीन गुण चिन्ह। दास्य रस में, शांत रस में एक भाग गुण था, दास्य रस में 2 हो गए। अब जब सख्य रस में आए 3 गुण चिन्ह, अब 3 हो गए। क्या कह रहे हैं कि विशंबर प्रधान सख्य, कि सख्य रस में जिनकी आत्मीयता प्रधान है। विसंभ्रम मतलब सख्य रस में, कह रहे गौरव संभ्रम। गौरव संभ्रम क्या था कि गौरव बुद्धि, भय और सम्मान के सहित डर भी रहेगा कहीं हमारे से कोई त्रुटि ना हो जाए। कह रहे हीन अतएव, तो चूंकि ये जो आज यहाँ पर आत्मीयता प्रधान है, तो ये जो संभ्रम, जो गौरव भाव है, ये यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं। इसलिए क्या होगा, 3 गुण चिन्ह, इसलिए सख्य रस में 3 गुण विद्यमान रहते हैं। ममता अधिक कृष्णे आत्म सम्य ज्ञान, अतएव संख्य रसेर वस भगवान। इसलिए ममता अधिक, जो आत्मीयता है, जो एक दूसरे से जो लौकिक सद्बंधु जो भाव है, कह रहे वो अधिक है। और कृष्ण आत्मसम ज्ञान, और कृष्ण के साथ कैसा ज्ञान है, आत्मसम, समता का। कृष्ण क्या है, सखा भाव है। तो अतएव सख्य रसेर वश भगवान, इसलिए भगवान क्या है, सख्य रस में वशीभूत होते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, उन्हीं के समान मानते हैं। जब हम श्री राय रामानंद संवाद के अंतर्गत इसी प्रसंग को श्रवण कर रहे थे और महाप्रभु श्री रामानंद राय जी से पूछते हैं कि क्या बताओ सभी साध्यों का सार क्या है, आप वर्णन करो। तो राय रामानंद जी जगत की स्थिति को देखते देखते आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं भैया वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ है। महाप्रभु कहते हैं एहो भैया आगे कहे यार, ये तो बाहर की बात है, आगे की बात बताओ। फिर धीरे धीरे राय रामानंद जी कर्म को प्रधान बताते हैं कि कर्म करो, यही सब साध्यों का सार है। महाप्रभु कहते हैं एहो भैया यही बाहर की बात है, आगे कहे यार भैया आगे की बात बताओ। फिर वहाँ पर राय रामानंद जी बताते हैं कि निष्काम कर्म करो, भैया कर्म कर रहे हो निष्काम कर्म करो, कर्म तो है ही, कह रहे ये भैया यही बाहर की बात है, आगे की बात कहो। फिर आगे जाते जाते जो है ज्ञानी है, जो ज्ञानी का मार्ग है उसको श्रेष्ठ बताते हैं। महाप्रभु कहते हैं एहो भैया यही बाहर की बात है, आगे की बात बताओ। कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद श्रेष्ठता को लेके जा रहे हैं। ऐसा करते करते जब राय रामानंद जी शांत रस के विषय में बताते हैं, फिर दास्य रस के विषय में बताते हैं, कह रहे महाप्रभु कहते हैं एहो है, आगे कहे हाँ ये तो है, आगे की बात बताओ। लेकिन जब राय रामानंद जी सख्य रस के विषय में बताते हैं तब महाप्रभु कहते हैं एहो उत्तम, आगे कहे यार। तब महाप्रभु कहते हैं हाँ ये उत्तम है, लेकिन अभी और आगे की बात बताओ, क्योंकि जो सभी साध्यों का सार यहाँ नहीं है, इससे ऊपर भी कुछ है, इससे ऊपर भी कुछ है, इससे ऊपर भी कुछ है। जो क्या वो रस की जो पराकाष्ठा है उसको जो वो क्या करते हैं वितरित कर रहे हैं। हम जैसे जीव को हमें बता रहे हैं भैया हम कहाँ पड़े हैं, हमारी स्थिति कहाँ है और हमारा जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है। कल हम पूज्य पास संजय प्रभु जी क्लास में श्रवण कर रहे थे, मैंने तो रात में रिकॉर्डिंग सुना। वे क्या कह रहे हैं कि भैया अभी राधा दास्य हमको तो प्राप्त करना है, गोल तो दे दिया, लेकिन अगर हम अभी गुरुदास बन जाएं, अगर अभी हमारे अंदर गुरुदास ही बन जाए, इतनी भी योग्यता आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान भी क्या है, कह रहे सख्य रस भक्तों के वशीभूत रहते हैं। तो राय रामानंद संवाद को हम बार बार क्यों सुनते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर कोई उस संवाद को अच्छे से ग्रहण करने की चेष्टा करेगा, उसे बार बार पढ़ेगा, तो अपनी स्थिति के ज्ञान को वो समझ सकेगा। पूछना नहीं पड़ेगा हम कहाँ पड़े हैं, हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सख्य रस में शांत रस के दोनों गुण
और दास्य रस का सेवा का गुण होता है। सख्य रस में दास्य रस की संभ्रम गौरवमयी सेवा परिवर्तित होकर विश्वासमयी हो जाती है, क्योंकि अधिकार बढ़ गया। अब अधिकार बढ़ गया, फिर क्या होगा, फिर वो जान जाएगा कि हाँ, इसको सेवा इस प्रकार करने से अधिक आनंद आता है। सखा कभी श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं और कभी श्री कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं। कभी खेल में उनके कृत्रिम युद्ध करते हैं और कभी वे श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और कभी श्री कृष्ण से अपनी सेवा करवाते हैं। सख्य रस में विसंभ्रम की प्रधानता होने के कारण वह गौरव संभ्रम से रहित होता है। इसलिए सख्य रस के 3 गुण उनके लक्षण हैं। सख्य रस में श्री कृष्ण के प्रति अधिक ममता हो जाएगी। श्री कृष्ण को अपने समान मानते हैं और इसलिए भगवान सख्य रस के भक्त के वशीभूत रहते हैं। तो ये हो गया हमारा सख्य रस के विषय में। अभी आगे कौन सा रस आया? हाँ, वात्सल्य रस। वात्सल्य शांतेर गुणे दास्येर सेवन से सेवनेर इहा नाम पालन। कह रहे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कैसा है? वात्सल्य शांतेर गुण दास्येर सेवन, कि वात्सल्य रस में क्या होगा, शांत रस के जो गुण हैं वो भी आ जाएंगे, दास्य रस की जो सेवा भावना है वो भी आ जाएगी, से सेवनेर, और शांत रस, दास्य रस, सख्य रस की जो सेवा है सब इसके अंदर आ जाएगी। इहा नाम पालन, और क्या नाम आ गया? अब वात्सल्य रस में क्या हो गया? माता पिता गुरु। अब नाम क्या आ गया? पालन। भैया ये कौन है? यही पालन करने वाले हैं। तो वात्सल्य रस में पालन हो जाता है। तो इसका नाम क्या बदल गया? अब पालन रस में सेवा परिवर्तित हो जाती है। सख्येर गुण असंकोच अगौरव सार, ममता अधिक का ये ताड़न भर्त्सन व्यवहार। सख्य रस में जो गुण है असंकोच, उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, मतलब संकोच से रहित। कोई ये औपचारिकता देखना नहीं पड़ता, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे नहीं करना है। कह रहे इससे क्या है? वो रहित है। अगौरव, किसी प्रकार की गौरव बुद्धि नहीं है, ये तो प्रभु हैं, मैं तो इनका सेवक हूँ, अगर ऐसे हो गए तो नहीं, कोई प्रकार की गौरव बुद्धि नहीं है। यही क्या है? उसका सार है। कह रहे ममता आधिक्य, और जब ममता जो अधिक होएगी उस अधिक आत्मीयता के कारण अब क्या होगा? भर्त्सन व्यवहार, मतलब डांट डपट, मतलब डांटना फटकारना, ये सब सामान्य रूप से वहाँ पर दिखेगा। किसमें? वात्सल्य भाव में। तो जो सख्य प्रेम का जो सार है वो क्या हो गया? ममता हो गई, जिसमें दास्य रस की जो औपचारिकता है, आदर करना, इसका अभाव रहेगा। अधिक घनिष्ठता का जब भाव हो जाएगा तो भक्त वात्सल्य रस में कार्य करेगा, और वात्सल्य रस में कार्य करते करते भगवान को सामान्य रूप से क्या आएगा? दंड भी दे देगा, भगवान को डांट भी देगा, उनको फटकार भी देगा, क्योंकि वहाँ ये बुद्धि नहीं है कि ये मेरे प्रभु हैं, ये कृष्ण हैं, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ये ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। कोई बुद्धि वहाँ क्या है? अरे ये मेरे पेट से पैदा हुआ, ये क्या मुझसे बंधेगा नहीं, ये क्या मेरी बात नहीं सुनेगा? तब मैया वहाँ जैसे एक प्राकृत सामान्य बालक के ऊपर शासन करते हैं, मैया भी वहाँ उसी प्रकार उन पर शासन करती है। आपनारे पालक ज्ञान कृष्ण पाल्य ज्ञान, चारि गुणे वात्सल्य रस अमृत समान। आपनारे, अब जो गुरु हैं, जो माता है, पिता है, क्या ज्ञान हो गया? पालक ज्ञान। तो अपने आप को जो पालक का भाव है, भैया ये तो छोटा बच्चा है, इसको अगर मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? ये पालक ज्ञान। और कृष्ण पाल्य ज्ञान, और भगवान कृष्ण में क्या होगा? पाल्य, उनका जो पालन पोषण करने का जो ज्ञान है, अभी जो बच्चे वाला जो ज्ञान है। चारि गुणे वात्सल्य रस अमृत समान, और जब ये 4 गुण शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य रस का जब ये 4 गुण में ओतप्रोत रहता है तो ये गुण कैसा होगा? अमृत समान, ये दिव्य
अमृत हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर सुंदर बात बताते हैं, हम आगे श्रवण करेंगे। से अमृत नंदे भक्त सहा डूबे न आपने, कृष्ण भक्त वस गुण कहे ऐश्वर्य ज्ञाने गने। कह रहे जब वो भक्त इस प्रकार के अमृत आनंदे, इस आनंद में वो भक्त के साथ क्या होंगे, भगवान भी डूब जाते हैं। भक्त सहा डूबे न आपने, इस अमृत के आनंद में भगवान भक्त के साथ क्या होते हैं, इसमें डूब जाते हैं। आपने कृष्ण भक्त वस गुण कहा ऐश्वर्य ज्ञान माने, फिर वे उस अमृत के सागर से की जाती है जिसमें भक्त और भगवान डुबकी लगाते हैं, और उसमें भक्त भगवान के वश में हो जाते, वो भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। फिर वहाँ किसी प्रकार का जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो नहीं चलता। तो वात्सल्य रस में शांत रस के गुण, दास्य रस की सेवा विद्यमान है, किंतु दास्य रस की सेवाओं का नाम वात्सल्य रस में क्या हो जाता है, हो जाता है। सख्य रस के गुण का सार क्या है, असंकोच और बिना किसी गौरव के भगवान की सेवा करना। वात्सल्य रस में भक्तों के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति ममता अधिक हो जाएगी, और ममता अधिक होने के कारण उनके व्यवहार में श्री कृष्ण को डांटना, डपटना, डराना, ये सब देखा जाता है। वात्सल्य रस के भक्त स्वयं को श्री कृष्ण का पालन करने वाले जानकर श्री कृष्ण को अपना पाल्य मानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि क्या भगवान को ही भूख लगती है? हम जो ठाकुर को सुबह शाम दोपहर 5-5 समय भोग लगाते हैं, राजभोग लगाते हैं, संध्या भोग लगाते हैं, कभी कुछ भोग लगाते हैं, तो कोई प्रश्न करता है अरे वो भगवान है, वो सबको देने वाले हैं, तुम भगवान को क्या दोगे, तुम तो बड़ा भगवान को भोग लगाते हो। तो कभी कभी प्रश्न आता है क्या भगवान को भी भूख लगती है जो तुम भोग लगाते हो? तो भैया अगर वास्तव में ऐश्वर्य बुद्धि रख के देखेंगे तो नहीं भाई, प्रभु को तो भूख नहीं लगती, लेकिन खुद को दास रूप में, वात्सल्य रूप में, उस रूप में क्या करेंगे, हम भगवान के सेवक हैं। और जब भक्त का भाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं मेरे प्रभु, मेरे जो ये बच्चा है, लाला है, ये सखा है, ये भूखा बैठा होगा, तो भगवान को भी भूख लगती है, भगवान भी मचल जाते हैं। भगवान भी क्या करते हैं, भूख के कारण मैया की गोदी में आके लेट जाते हैं और मैया का स्तनपान करने लगते हैं। और अभी उधर भरा भी नहीं होता है, मैया उनको नीचे बिठा देती हैं, तो भगवान भी क्रोधित करते हैं, गुस्सा करके दिखाते हैं, कह रहे मेरा तो उधर भरा नहीं है और मैया ने क्या किया, मुझे बिठा के अभी दूध की रक्षा करने के लिए चली गई है। तो वहाँ कहते हैं हाँ, भगवान को भी भूख लगती है। कब लगती है? जब भक्त के भाव इतने प्रबल हो जाते हैं। वात्सल्य रस के भक्त स्वयं को श्री कृष्ण का पालन करने वाले जानकर श्री कृष्ण को अपना पाल्य मानते हैं। इन 4 गुणों से वात्सल्य रस अमृत के समान है, और उस अमृत आनंद में श्री कृष्ण भक्तों के साथ स्वयं भी डूब जाते हैं। इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं। ये तो हम श्रवण ही करते हैं, भगवान भी क्या है, भक्तों के वशीभूत हैं। जब अमरीश महाराज जी की हम कथा श्रवण करते हैं तो वहाँ पर जब सुदर्शन चक्र क्या करता है, दुर्वासा जी का पीछा करता है, और दुर्वासा ऋषि जो भागते हैं, भागते भागते भगवान के पास पहुँचते हैं कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान क्या कहते हैं, कांटा पैर में चुभा है तो पैर से ही निकलेगा। तो कहते हैं भैया ये तो तुम्हारा चक्र है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो भगवान भी कहते हैं अहम ही भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्तजन प्रिय। भगवान स्वयं कहते हैं भैया मैं भी इन भक्तों के वशीभूत हूँ। इन भक्तों की, ऐसे भक्तों की इच्छा के बिना तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। अमृत पर भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण में एक निष्ठा और उसके कारण अन्य वस्तु में तृष्णा त्याग, ये 2 शांत रस के गुण हैं।
एक तो क्या हो गया, भगवान के प्रति निष्ठा, और दूसरा तृष्णा का त्याग करना, कि संसारिक वस्तु मतलब कृष्ण को छोड़कर अन्य वस्तु का सब क्या होगा, कृष्ण इतर वस्तु, कृष्ण को छोड़कर जितनी वस्तुएं हैं इनके प्रति क्या होगा, इनका त्याग करना। कह रहे जैसे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सभी भूतों में आकाश का शब्द मात्र गुण व्याप्त है। हमने अभी श्रवण किया, सबको शायद क्लियर हो भी गया होगा, फिर भी और क्लियर कर लेते हैं। कह रहे उसी प्रकार शांत रस के गुण दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस में है। शांत रस में इन दो गुणों के रहने पर भी ममता, वे मेरे ही है, ऐसा धर्म नहीं है। इसलिए उस रस की उपास्य वस्तु पर ब्रह्म, परमात्मा आदि है। यह उपासना क्रिया ज्ञान प्रदान है। यहाँ तक की जो क्रिया है निष्ठा तक की, कह रहे ज्ञान प्रदान है। वे परमात्मा ही प्रभु है और मैं ही उनका नित्य दास हूँ। ऐसा ममता ज्ञान जब उसमें संयुक्त हो जाता है, जब उसमें जुड़ जाता है क्या, कि वे मेरे स्वामी हैं, वे मेरे प्रभु हैं, वे मेरे इष्ट हैं और मैं उनका दास हूँ, और दास भी क्या, नित्य दास हूँ। ऐसा ममता ज्ञान जब उसमें मिल जाता है तब वही शांत रस विकसित होकर बढ़कर दास्य रस में बदल जाता है। तथापि उसमें ईश्वर ज्ञान और संभ्रम रूप गौरव प्रचुर मात्रा में होती है। अब उसमें दास्य भाव आ गया। जब वो शांत रस की भक्ति करते करते आगे बढ़ता है तो ये उसमें मिश्रित हो जाता है, अब वो दास्य रस में परिवर्तित हो जाता है। कह रहे शांत रस में तो सेवा नहीं होती, सेवा किस में होगी, सेवा दास्य रस में ही आरंभ होती है, क्योंकि शांत रस में अब तक कोई भाव ही नहीं है कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये भाव ही नहीं है, तो सेवा कैसे होगी। तो लेकिन दास्य रस में जब आ जाते हैं तो दास्य रस से वो सेवा आरंभ हो जाती है। दास्य रस में शांत के गुण और ममता, अब ये दोनों गुण देखे जाते हैं। फिर सख्य रस में गए तो सख्य रस में शांत के गुण और दास्य के गुण तो होते ही हैं, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा स्तर और बढ़ गया। क्या हो गया, अब एक विश्वास में प्रेम का भी उसमें मिश्रण आ गया। तो विश्वास का नाम ही क्या है, विषंभ्रम है। तो विषंभ्रम भाव क्या हो गया, उसमें आ गया। और उस विषंभ्र प्रधान सख्य रस में गौरव संभ्रम नहीं होता। अब वो संभ्रम से क्या होगा, विषंभ्रम हो गया। इसलिए सख्य रस में 3 गुण होते हैं। फिर बता रहे कि दास्य रस में जो ममता थी, सख्य में आत्मसम होकर समानता का भाव आकर वही वर्धित होती है। फिर आ गए वात्सल्य रस में। तो वात्सल्य में शांत के गुण, दास्य की सेवा की और पालन रूप में परिणति। अब क्या हो गया, अब इसका नाम क्या बदल गया, पालन। जो वात्सल्य रस में इसका एक नाम हो गया पालन। विशेष से सख्य का जो असंकोच और आगौरव का जो गुण है, वो ममता जब बढ़ जाएगी, उसका आधिक्य हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, गलती करने पे डांटना, फटकारना, दंड देना, ऐसा व्यवहार हो जाएगा। क्योंकि स्वयं को क्या हो गया, मैं पालक हूँ और भगवान क्या है, मेरे पाल्य है। क्योंकि भगवान का स्तर ही नहीं है, भगवान का वहाँ भाव नहीं है कि ये कोई भगवान है। वहाँ भगवान के ऐश्वर्य नहीं चलता। वहाँ पे भगवान ऐश्वर्य दिखाने पर भी क्या समझते हैं कि मेरे लाला को क्या हो गया, कुछ भूत लग गया, फिर वहाँ पर झाड़ा करते हैं। ऐश्वर्य की प्रधानता ही नहीं है। इतनी वात्सल्य रस की प्रधानता है कि भगवान भी वहाँ क्या है, पाल्य है। इन 4 रस के गुणों के वात्सल्य अमृत के समान बन गया है। इसे आज हम इतना ही रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। और जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका है, इसको भी फिर एक बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा दीदी हरे कृष्णा दीदी